हेलो जो आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस सर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुके हैं हमारे सवाल, अब 18 से करने वाले हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तो बोल क्या रहा है, आओ बिना देरी के देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी एपी के, कोई एपी होगी, ठीक है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें पद ज्ञात करने हैं। अगर किसी भी एपी के पद ज्ञात करने हैं या कोई, ठीक है, तो बस हमें दो चीज पता चल जाए, पहला पद पता चल जाए और सारवंतर पता चल जाए तो हम कोई भी एपी बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं ना। तो बस हमें जो सवाल बोल रहा है वो करते हैं। देखो, इसने दो शर्त दे रखी हैं। अगर कंडीशन की बात करें, अगर पहली शर्त की बात करें ना, तो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि सी एपी के चौथा पद क्या होगा A4 और आठवां पद क्या होगा A8 के पदों का योग, यानी कि इन दोनों पदों का योग कितना है, 24 है। ठीक है, ये दे रखा है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एन बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1D, ये होता है। ठीक है, बस ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो A4 के लिए जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे n का मान 4 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन का मान 4 आएगा माइनस 1D। ठीक है, तो A4 वाला पद ये होगा, फिर प्लस और 8 यानी कि आठवां पद क्या होगा, a प्लस यहाँ पे n का मान 8 है, तो 8 माइनस 1D होगा बराबर के 24। ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो, a प्लस 4 में से 1 गया 3D, ये प्लस का a और 8 में से 1 गया कितना आ गया 7D बराबर 24। ए हो गया 2a और 7 और 3D कितना हो गया 10D बराबर के 24। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों में से दो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से दो कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a प्लस 5D, ठीक है, बराबर के 24 और 2 से 24 कट जाएगा तो a प्लस 5D बराबर बचेगा 12। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। तो शर्त 1 से ये समीकरण बन गया। इसी प्रकार से हमें शर्त 2 की यूज करना है। किसका यूज करना है, शर्त 2। ठीक है, ठीक है, सेकंड शर्त का यूज करना है। आओ देखो, तो सेकंड शर्त में क्या बोल रहा है वो, तो सेकंड शर्त में बोल रहा है तथा छठे, यानी कि छठवां पद क्या होगा A6 प्लस, यानी कि आगे पढ़ लो ना, मैं प्लस लगा रहा हूँ। देखो, छठे और 10वें पदों का योग, यानी कि छठवां पद और 10वां पद, यही तो होगा। और इन दोनों का योग कितना है, 44 है। कितना है, 44 है। ठीक है, आओ करते हैं। तो छठवां पद क्या होगा बताओ, a प्लस एन का मान 6 माइनस 1D। और 10वां पद क्या होगा बताओ, a प्लस क्या होगा, 10वां पद जो होगा a प्लस एन का मान 10 माइनस 1D बराबर कितना है 44। तो ये हो गया a प्लस 6 में से 1 गया 5D प्लस a प्लस 10 में से 1 गया तो 9D बराबर कितना है 44। a हो गया 2a और 9 5 हो गया 14D बराबर कितना है 44। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे a कॉमन ले लो, तो दोनों में से दो कॉमन ले लो, तो a प्लस 7D बराबर आ गया 44 और 2 से 44 कट गया 22 बार, a प्लस 7D बराबर आ गया 22। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, सॉरी देखो ये प्लस के दोनों समीकरण तो आपको घटाने पड़ेंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, सॉरी जोड़ना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाओगे तो पहले समीकरण यानी कि a प्लस 5D बराबर 12 में से दूसरा समीकरण a प्लस 7D बराबर 22 घटा दो। घटाते ही होते चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया और 7D में से 5D गया तो माइनस के 2D, ऐसे यहाँ पे 22 में से 12 गया तो माइनस के कितने 10। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 बार कैंसिल, तो D का मान तो आ गया 5। D का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जगह नहीं हमारे पास, करना ही पड़ेगा आप आड़ा तिरछा। ठीक है, अब D का मान जो आया किसी भी समीकरण में रख दो, पहले या दूसरे में रख दो, पहले में रख देते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5D बराबर 12। तो a प्लस 5 इंटू डी का मान आ रहा है 5 बराबर 12। ठीक है, तो a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस के 25, तो a बराबर बचा माइनस के 13। तो a क्या है, पहला पद, a क्या है, पहला पद कितना आ गया 13 माइनस के, और d क्या है, सार अंतर 5 आ गया।
अब एपी के प्रथम 3 पद लिखने आसानी से लिख देंगे। आओ लिखते हैं। तो एपी के प्रथम 3 पद, अब 3 पद लिखेंगे तो पहला पद तो हमें पता ही है -13। अब सेकंड पद कैसे आएगा? सार्वंतर जोड़कर। जब आप -13 में सार्वंतर 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? -13 में सार्वंतर 5 जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 8, वो भी किसके? माइनस के। ऐसे ही -8 में जब सार्वंतर प्लस के 5 जोड़ोगे तो कितना बचेगा? -3। तो ये हो गए हमारे एपी के प्रथम 3 पद। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? हल करना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बस समीकरण बनाने हैं और विलोपन विधि से हल कर देने हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आई थिंक आपको इसमें, इतने सारे सवाल किए हैं तो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, आओ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। ओके, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, हो गया। ठीक है, बताना है। तो सिंपल सी बात है, 1995 में उसको कितने रुपए, 1995 में उसको कितने रुपए का वेतन मिल रहा था? 5,000 रुपए का। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो रही है। अगर 1995 में 5,000 है तो 1996 में कितना मिलेगा? अगर 200 की वृद्धि होगी तो 5,200 मिलेगा। फिर 1997 में कितना मिलेगा? 200 की वृद्धि होगी तो 5400 मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि होती जा रही है। और इस तरीके से जो है वृद्धि होते 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 कहाँ तक वृद्धि हुई है? 7,000 रुपए तक वृद्धि हो गई है। अब ये 7,000 में जो वृद्धि हुई है, कौन से साल में ये वृद्धि हुई है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो वो यही तो पूछ रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक है, आओ बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर बात करें यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, तो यानी कि पहला ये क्या है? ये एपी बन रही है, ये एपी तो बन रही है, ये क्या बन रही है? हमारी एपी बन रही है। तो यहाँ पे हमें पहला पद दे रखा है ए, कितना है? 5,000 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे डी भी दे रखा है। डी क्या होता है? सार्व अंतर। और अंतर कितना आएगा? जितनी की वृद्धि हो रही है 200 की, तो 200 ही आएगा, निकाल के भी दे सकते हो। अब सार्व अंतर कितना है? 200 है। बस हमें ये पता करना है कि कितनी वृद्धि हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने साल लगे होंगे, ठीक है, बस हमें वो पता करना है। बस ये पता चल जाएगी 7,000 है, कौन से साल यानी कौन से पद पे बैठा है, यानी कि यहाँ पे वहां पे अंतिम पद है। ठीक है, वो अब कौन से पद पे बैठा है, अब मान लेंगे कौन से पद पे बैठा है। तो माना माना वो 7,000 है, वो एनवा पद है। क्या है? वो एनवा पद है। अब एन का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 7,000। ठीक है, ए का मान रखोगे कितना है? 5,000, प्लस एन का मान नहीं पता हमें, डी का मान रखोगे इंटू 200 बराबर 7,000। ठीक है, अब देखो एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000। 5,000 इधर आके माइनस हो गया, तो एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर ये बचा 2,000। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो का, यानी कि ये जो 200 है ना, ये जो 200 है, एन माइनस 1 बराबर 2,000 के भाग में आ गया ना, नीचे गुणांक आता तो भाग में चला गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 20 बचा तो कितना आ गया? 10। तो एन बराबर एन माइनस 1 बराबर 10 आ गया। तो एन बराबर 10 प्लस के 1, एन बराबर आ गया 11। यानी कि ये जो है कौन सा? 11वां पद है 7,000। ठीक है, कौन सा पद है? 11वां पद है। यानी कि यहाँ से 11वीं वर्ष में उसने बोला है कि किस वर्ष में, तो कौन सी वर्ष चल रही है? देखो पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष, चौथी वर्ष, ऐसे ऐसे 11वीं वर्ष में। तो कौन से साल में जो है इसका वेतन हो रहा है 7,000? तो 11वीं वर्ष में। क्या लिखोगे? 11वीं वर्ष में। तो 11वीं वर्ष में इसका कितना वेतन हो जाएगा? 7,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात की नहीं? बताओ, इतनी सी बात क्लियर है? तो हमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके, अगर एक बस बात समझो, अगर ये तो वर्ष है, अगर वो ईयर पूछ लेता, अगर जैसे कि ये किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी कि हमें अगर ईयर बतानी, जैसे 1995, 1996, 1997, तो यहाँ कौन सी साल आएगी? तो 11वीं वर्ष में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो वो पता कैसे करना है, ये चीज समझो। यहाँ पे देखो, अगर मैं पूछता
जो मेरा 5000 है तो 5400 कौन सी साल में होगा, 1 2 तीसरी साल में होगा, तीसरी साल में होगा ना। तो 1995 में 2 जोड़ोगे जब तो 1997 में हो रहा है ये, यानी कि एक कम जोड़ना है, तीसरी साल में हो रहा है तो इसमें एक कम जोड़ोगे तो ईयर पता चल जाएगी। अब ये 11वीं साल में हो रहा है तो 11 से एक कम 1995 में जोड़ दो, 11 से एक कम 1995 में जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 2005 आएगा, यानी कि जो 7000 है 2005 में हो जाएगा। ठीक है, 2000 कौन सी साल में हो जाएगा, 2005 में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात, एक कम करके जोड़ना है। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, ठीक है, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो बोल क्या रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें ये बताना है कि ये 207.50 हो रही है ना, कौन से सप्ताह में हो रही है, कौन से सप्ताह में हो रही है बता देंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप बुक खोलोगे ना, एनसीईआरटी जो बुक खोलोगे उसमें ये लिखा है ना, ये वहां पे लिखा है 17.5, क्या लिखा है 17.5 लिखा है। अगर आप ये मान के करोगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि गलत लिखा है उसमें, तो उसको सुधार लेना, कितना कर लेना 1.75 कर लेना। ठीक है, वहां पर गलत मिस प्रिंट है। ठीक है, अगर बात करें आप करते हैं तो बोला है कि प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत कर रही है, पहले सप्ताह में 50 की बचत कर रही है, फिर दूसरे सप्ताह में कितनी करेगी बताओ, क्योंकि बढ़ाती कितनी आ रही है। अब वो अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई है, यानी कि पहले 50 की थी, अब 1.75 बढ़ा दी है तो 51.75 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ, हो जाएगी ना। तो इस तरीके से वो बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, और कितनी हो गई है, बढ़ के 207.50 हो गई है। ठीक है, इतनी हो गई है। अब देखो बस हमें ये बताना है कि ये कौन से सप्ताह में बढ़ के हो रही है, जैसे ये पहले में हुई है, ये दूसरे में हुई है, तो ये कौन से में हुई है, हमें ये बताना है। तो हमें नहीं पता ये कौन से में हुई है, तो हम मान देखो एक चीज समझो यहाँ पे, तो ए हमें पहला पद तो पता है ये कितना है 50, क्योंकि एक एपी बन रही है, क्या बन रही है, एपी तो बनेगी। ठीक है, पहला पद 50 और डी, डी क्या है सारवंतर, यहाँ पे निकाल लो या भरना है, यहाँ पे हमें दे ही रखा है कितना 1.75, जितनी की वृद्धि होगी उतना ही वही क्या होगा हमारा सारवंतर होगा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या गया माना, माना तो जो है एनवा पद मान लिया, किसको 207.50 को मान लिया। अब एन का फॉर्मूला लगाया तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 207.50। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे ए का मान रखेंगे 50 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान रखेंगे 1.75 बराबर 207.50। अब एन माइनस 1 1.75 बराबर 207.50, इधर आके मैंने 50 को माइनस कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो एन माइनस 1 1.75 बराबर, जब इसमें से 50 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 157.50। ठीक है, इतना ही बचेगा ना, राइट, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब n माइनस 1 ये 1.75 जो गुणा में है उसको इधर ले आया मैं भाग में। ठीक है, अब देखो इसमें अभी 2 अंक बाद पॉइंट है, इसमें अभी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब बस आपको भाग देना है। तो n माइनस 1 बराबर, देखो ऊपर नीचे 25 से कट रही है, तो 25 से जब ऊपरली वाले को काटो तो 25 छिक्के 150, 7 बचा 25 75, और नीचे काटो 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 25 सत्ते 175। ठीक है, अब देखो 7 से ये कट गया कितनी बार, 9 बार, तो n माइनस 1 बराबर 9 बचा, n बराबर 9, एक इधर आगे जुड़ गया तो n बराबर हो गया 10। तो n का मान कितना आ गया 10, तो n ज्ञात करना था, तो कौन से सप्ताह में होगा, 10वें सप्ताह में उसका वेतन 207.50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। बस ये ध्यान रखना एनसीईआरटी में ये वैल्यू दे रखी है, लेकिन होनी कितनी चाहिए 1.75। ठीक है, ध्यान रखना, तो वहां पे एनसीईआरटी में थोड़ा मिस प्रिंट है। आई थिंक आपके इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। प्रश्नावली के तो सारे सवाल हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम उदाहरण पर। तो सबसे पहले देखते हैं इसका उदाहरण, वो प्रश्नावली में 5.1 का उदाहरण कौन सा दे रखा है। ठीक है,
ठीक है, आपके सामने जो है प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, क्योंकि उदाहरण नंबर 2 पहला और दूसरा तो किसमें 5.1 में, तो 5.2 में उदाहरण नंबर 3 से शुरुआत है। तो बात करें तो क्या बोल रहा है कि एपी दे रखी है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि nवां पद ज्ञात करना है, यानी कि 10वें पद की बात कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला लगेगा। सिंपल सी बात ये है, यही तो लगेगा फॉर्मूला, ये वाला लगेगा। बस हमें पहला पद डी और एन का मान पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पहला पद तो पता ही है, ए का मान कितना है 2 और डी का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जब 7 में से इसका पिछला पद 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, तो डी का मान आ गया 5। और 10वां पद की बात कर रहा है, तो ये पद की स्थान कौन सा है 9, 10 पद का स्थान कौन सा है 10, यानी कि एन का मान कितना है 10। ठीक है, जो बाकी संग जो संख्या लगी रहती है वो होता है एन का मान। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, ए 10 का एन का मान 10, तो इसको क्या बोला है 10वां पद। ठीक है, ए का मान 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 डी का मान 5। ठीक है, ये कितना आएगा 10वां पद, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, तो 8 10 बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो 8 10 बराबर 47। तो 10वां पद कितना आ रहा है 47। तो उसने वही पूछा कि 10वां पद याद कीजिए, तो 10वां पद जो आएगा कौन सा आएगा 47 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो दे रखा है मैं उदाहरण नंबर 4, तो उदाहरण नंबर 4 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एपी 21 हटारे 5 का कौन सा पद 81 है, यानी कि हमें ये बताना है कि ये पद 81 जो है माइनस की 81 इस एपी में कहां पर आएगा। आगे जब एपी बढ़ाओगे ना इसको, तो माइनस की 81 कौन से स्थान पर आएगा हमें ये बताना है। तो हमें नहीं पता कौन से स्थान पे आएगा, हम मान लेंगे nवें स्थान पर आएगा। ठीक है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो हमें ये भी चेक करना है क्या इस एपी में कोई शून्य पद होगा कि नहीं होगा, यानी कि आगे जब इस एपी को बढ़ाओगे कहीं जो पद है कोई पद 0 आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये बताना है। सकार्ड उत्तर दीजिए भाई, कार्ड तो हम देंगे ना, इसलिए सॉल्व करेंगे। देखो आओ, तो पहला पद तो हमें पता है इस एपी का कितना है, बताओ 21 लिख लिया, और डी क्या है सारवंतर लिखोगे तो पद यानी कि मैंने लिया 18, इसमें से इसका पिछला पद यानी कि 21 कर दिया माइनस, तो कितना बचा बताओ, 18 में से माइनस 21 गया तो कितना आ गया, डी का मान माइनस के 3 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता 81 कौन सा पद है, तो मैंने मान लिया कि माना एनवा पद है माइनस के 81। अब एनवे पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर माइनस के 81, वैल्यू पुट करो, ए का मान कितना है 21 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना माइनस के इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 81। ठीक है, अब 21 प्लस एन का, देखो 21 को उधर भगा दो, एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 81, 21 इधर आएगा तो माइनस के 21 हो गया। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3 बराबर, जब इनको ऐड करोगे 1 1 2 8 2 10 माइनस के 102 हो गया। तो एन माइनस 1 ठीक है बराबर माइनस 102, माइनस के 3 में गुणांकी को ले आया भाग में, माइनस से माइनस कैंसल, 3 से जब इसको काटोगे ना आप, तो एन माइनस 1 बराबर 3 से इसको काटो 3 तरफ 9 और तो चौक 12, तो एन बराबर 34 माइनस 1 हो गया प्लस के 1, तो एन बराबर आ गया 35। तो एन का मान तो आ गया 35, तो जो 81 है जब यहाँ पे रखोगे तो ए 35, एन का मान रखोगे तो माइनस के 81, यानी कि 35वां पद आ रहा है। तो 81 कौन सा पद है 35वां पद है। ठीक है, 35वां, ध्यान रखना 35वां पद है, 35वां पद है माइनस के 81। ठीक है, हमें तो ये तो पता कर लिया कि ये 35वें स्थान पर आएगा। अब ये भी चेक करना है साथ ही का इस एपी का कोई पद शून्य है, तो हमें भाई सिंपल सा अगर कोई शून्य आएगा कि नहीं आगे आएगा, सेम जैसे ये क्या है वही चेक चेक करना है। बस इसमें दो क्वेश्चनों को मिक्स करके दे दिया है, फिर से करेंगे। माना फिर से मान लो, माना एनवा पद क्या है 0, हमें नहीं पता कौन सा है। ठीक है, भाई एन का फिर से लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर के 0। अब ए का मान रखेंगे कितना है 21 प्लस एन का मान रखेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, एन का मान ये वाला नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये जो एन का मान है ये तो इसके लिए है 81वें पद के लिए, यानी कि ये 35 किसको दर्शा रहा है, ये 81 के स्थान दर्शा रहा है 81 का, लेकिन ये इसका थोड़ी पता है हमें 0 का स्थान कौन सा होगा, इसके लिए एन का मान अलग होगा, ये दूसरा पद है, ध्यान रखना। तो इसका मान नहीं पता है, वही तो मैं पता करना है कौन सा पद है एपी का कोई शून्य। ठीक है, ध्यान रखना।
तो n-1 डी का मान बस वही सेम रहेगा, -3 इंटू -3 बराबर के 0। ठीक है, तो n-1 इंटू -3, अब 0 21 इधर आके -21 हो गया, तो n-1 उधर 0 में से 21 जाएगा तो -21 ही रहेगा, और ये -3 को गुणाकी को मैं ले आया भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21 कट गया 7 बार, तो एक उधर जाके हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो n बराबर आ गया 8। तो n का मान कितना आ गया 8, तो यानी कि जो 8वां पद है 0, यानी कि 8वां पद क्या है 0 है, और 35वां पद क्या है -81, और 8वां पद 0 है, यानी कि ये क्या है 0 एक पद है इसका। ठीक है, तो सिंपल सा इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, और ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है, तीसरी बात क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। देखिए आपके सामने जो है हमें दे रखा है उदाहरण नंबर 5। अगर उदाहरण नंबर 5 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, देखो तो उदाहरण नंबर देखो क्या बोल रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए कि जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो इसने पद दे रखे हैं, यानी कि तीसरा पद दे रखा है, यानी कि A3 कितना है 5। ठीक है, दे रखा है या नहीं दे रखा है? तो यहाँ पे अगर तीसरा पद लिखोगे तो a प्लस n का मान कितना है 3 -1 d बराबर के 5, तो a प्लस 3 में से गया 2d बराबर के 5, तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही हमें दे रखा है 7वां पद, यानी कि a7 कितना है 9 है। जब 7वां पद का फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n-1, n का मान यहाँ पे 7 है और d बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे a 7 में से गया 6d बराबर के 9, ये बन गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को घटा दो, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर के आ रहा है 5, और समीकरण 2 क्या है a प्लस 6d बराबर आ रहा है 9। जब इनको घटाओगे तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे, ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो ये बचेगा -4d बराबर, ये बचेगा -4, तो d बराबर -4 गुणा में ये आ गया भाग में -4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, d का मान आ गया 1। d क्या है सारवंत। अब d के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, पहले यहाँ दूसरे में। ठीक है, तो किस में रखें बताओ? तो d का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 5। अब a का मान तो हमें नहीं पता है, a प्लस 2d का मान हमें पता है 1 ही है 5, तो a 2 एकम 2 बराबर 5, a बराबर 5, 2 इधर जाके माइनस हो गया, तो a बराबर बचा 3। ये क्या है पहला पद आ गया, d आ गया। अब पहला पद और जब d पता चल जाता है तो एपी का आराम से एपी लिख सकते हैं, तो वह एपी निर्धारित कीजिए, एपी वही बतानी है, तो एपी हो जाएगी, एपी का पहला पद 3 होगा, दूसरा पद क्या होगा बताओ? सारवंतर जोड़ दो, सारवंतर 1 है, 3 में 1 जोड़ोगे 4, फिर 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5 में जोड़ोगे 6, तो इस तरीके से एपी चलती रहेगी। तो वो एपी कौन सी है? ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को रखेंगे यहीं पर। आई थिंक आपको आज की क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।